देखो आज का हमारा फर्स्ट है उंगली उठाना। ठीक है, उंगली उठाना क्या होता है? उंगली उठाना मतलब ऐसे उंगली उठा दिया नहीं है ना, उंगली तो बराबर कई बार उठाते हैं, उंगली उठाते हैं ना ऐसे। उंगली उठाने का मतलब उंगली उठाना नहीं कि हाँ मुझे बताना है आंसर, ये भी नहीं होता है उंगली उठाना। उंगली उठाना का मतलब क्या होता है? जो जस्ट मैंने आपके ऊपर अभी जस्ट समझाया वही उंगली उठाना होता है कि आप हमेशा ऐसे रहें कि कभी कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। ठीक है, तो उंगली उठाने का मतलब क्या होता है कि दोष लगाना, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तुमको ब्लेम कर रहे हैं कि अरे ये बहुत ऐसा है, देखो उंगली उठेगा, ये लड़का बहुत ख़राब लड़का है, ये लड़की बहुत ख़राब है, उंगली उठ रही है। ठीक है ना, तो लोग बाग उंगली उठाएं उससे पहले अपने आप को इम्प्रूव करके रखना होता है। ठीक है, तो उंगली उठाना मतलब क्या होता है? दोष लगाना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमेशा अपने आप को अपने इर्द गिर्द एक सर्कल रखो। बहुत जगह तुम लोग जाओगे, ठीक है, आज यहाँ तुम लोग स्कूल में हो, ओके, कल तुम लोग कॉलेज में जाओगे, संगति अलग अलग मिलेगी। बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, कंपनी उसको ऐसी मिल गई, ऐसी संगति मिल गई कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। बेटा कोई भी अगर अच्छा है तो उसको कोई भी संगति नहीं बिगाड़ सकती है, समझ गए? कहते हैं कि कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। पूरा तो कीचड़ ही है लेकिन फिर भी वहाँ पे वो सुंदर सा फूल उगा हुआ है। तो अगर आप ठीक हो, आपको पता है कि ये सही है और ये गलत है ना, तो आप 20 गलत के बीच में ही रहोगे ना, फिर भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को हमको सही रखना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि उंगली उठाना, कोई उंगली ना उठा सके, यानी कि दोष लगाना। मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ, मेक सेंटेंस आप खुद कर लेंगे। मैंने आपको बताया सेंटेंस बनाने के लिए, तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ रीज़न जोड़ के फिर नाम लगा करके और फिर इसी चीज़ को उंगली उठाना, ये वर्ड उसमें आना चाहिए। करेक्ट? समझ आ गया? समझ में आए तो तुम हाँ मुँह से बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नंबर 2 है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा, गंगा किधर बहती है? गंगा हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, हमेशा एक डायरेक्शन में बहती है, लेकिन उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा आपने मतलब उल्टा काम कर दिया। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है कि एकदम अपोजिट बातें करना, अपोजिट होना ऐसा चाहिए, हो रहा है ये। मैं कहूँ कि बच्चों तुम लोग मेरे को पढ़ाओ, ठीक है ना, मेरे को ये चीज़ आता नहीं है बच्चों, तुम लोग मुझे पढ़ाओ, तो मैं तो टीचर हूँ और मैं तुमको नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, तो ये देखो डायरेक्शन क्या था? सही डायरेक्शन ये था कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाए। ठीक है, अब स्टूडेंट टीचर को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे गंगा कैसी बह रही है? उल्टी गंगा। तुम मेरे को समझाओ है ना कि आपको रोका किसने है, आप मारो। ठीक है, तो ये गंगा कौन सी बह रही है? उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है, तो उल्टी गंगा इसको कहते हैं। मतलब आप छोटे हो है ना, एक लॉन्ग टाइम हमने देख लिया स्टूडेंट्स, तुम लोग बहुत छोटे स्टूडेंट्स हो, बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्सों के साथ हमने देखा है, तरह तरह के बच्चे देखे हैं। अच्छे बच्चे भी मिले हैं, गंदे बच्चे भी मिले हैं, कुछ जो है बहुत बदतमीज़ बच्चे भी मिले हैं। ठीक है, और कुछ बहुत टेढ़े बच्चे भी मिले हैं जिनको सीधा किया है। तो क्या वहाँ पे जैसे डायरेक्शन यही रहता है कि एक टीचर बच्चों को सुधार रहे हैं, बच्चे टीचर को सुधारेंगे तो वो गंगा कैसी बहेगी? उल्टी गंगा बहेगी। समझ में आ गया? उल्टी गंगा मतलब अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना। नेक्स्ट है हमारा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा है ना, कोई जो है बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला हो, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अल्प मात्रा में सामग्री, जो चीज़ मिली है हमको बहुत कम, खाना है मेरे को बहुत ज़्यादा, भूख लगी है जोर से है ना कि अरे 4 रोटी तो खाई जाऊंगी अभी, है ना, 4 रोटी की भूख लगी है और खाने को कितना मिलता है? आधी चपाती मिलती है, तो क्या कहेंगे? ओहो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया, भूख इतनी जोरदार लगी थी और खाने को मिला आधा चपाती, तो क्या कहेंगे इसको? ऊँट के मुंह में जीरा। यानी कि ऊँट इतना बड़ा है, उसके मुंह में तुम एक जीरा डाल दो तो उसको कुछ पता पड़ेगा क्या? मतलब कुछ पता ही नहीं पड़ा कि हमने खाया कि नहीं खाया। नेक्स्ट है हमारा ओखली में सिर डालना। ओखली देखा है किसी ने? किसने देखा है? देखा है? कभी इस्तेमाल किया है क्या? किया है? हाँ, ओखली जो है ये गांव में होता है और इसका यूज़ किया है। दिव्या तुमने यूज़ नहीं किया? देखो ऐसा बड़ा सा होता है पत्थर का, उसमें 2 वो होते हैं कूटने वाला, 2 लेडीज़ें खड़ी हो जाती हैं, 3 भी लेडीज़ हो सकती हैं। लोहे वाला नहीं, मैं मेरे नानी गाँव घर में था ओखली। हाँ
हाँ, लकड़ी का भी होता है, पत्थर का भी था, इतना बड़ा बड़ा पत्थर का, और दो लोग लेके खड़े हो जाते हैं ना, एक लेडीज़ें फटाफट अल्टरनेट, उनको आँख बंद भी करके वो कर लेंगी। एक लेडीज़ उसमें कोई चीज़ डाल देते हैं, जैसे उसको कूटना है, पीसना है उसको, उसमें उसको एक लेडीज़ ऐसे मारेगी, दूसरा लेडीज़ ऐसे मारेगी ना, दोनों अपने अपने हाथ में लिए रहती हैं, तो ठक 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 लगातार उसमें पड़ता रहेगा, और धीरे धीरे जो उसमें है चीज़ें जो है उसका कीमा बन जाएगा। ठीक है, जैसे सूखी मिर्ची है उसका पाउडर बनाना है, तो ओखली का हमने इस्तेमाल कर लिया। इसमें आपको कहा, इसमें मुहावरा क्या कह रहा है कि ओखली में सिर डालना, यानी कि तुम अपने सिर को यदि ओखली में डाल दो और उन्होंने लेडीज़ ने देखा नहीं, ठीक है, तो ओखली में सिर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मिर्ची का काम हुआ वही सिर का हो जाएगा। ठीक है, तो ओखली में सिर डालना मतलब होता है कष्ट सहने के लिए तैयार होना। खुद तुमने जानबूझकर, है ना, ओखली में सिर डाला, जानते हो कि ओखली में ऐसे पड़ता है, मार पड़ेगी, जानबूझकर भी आपने क्या किया, ओखली में सिर को डाल दिया, यानी कि कष्ट सहने के लिए खुद तैयार हो गए कि हाँ हम कष्ट सहने के लिए रेडी हैं। ऐसा कब हुआ था, जब वहाँ पे जब झांसी की रानी जब जाती हैं, तुम कहोगे कि हमेशा झांसी की रानी का एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत सारी स्टोरी है उनकी। झांसी की रानी जो है लास्ट में ओखली में ही सिर मारती हैं। जैसे वो आराम से किले में है, 6 महीने तक किले में रह सकती थी, वहाँ पे अंग्रेज अटैक करते भी तो बोला गया था कि इस किले को तोड़ने में 6 महीने के टाइम लग जाएगा कम से कम। ठीक है, तो 6 महीने तो वो सेफली अंदर रह सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद क्या होगा, वो अंग्रेज हमारे ऊपर अटैक करेंगे और हमारे जाएंगे, ठीक है, युद्ध होगा और उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस तरीके से मतलब एक डर के रहने से कहीं बेहतर है कि मैं सामने जाकर के उनसे लड़ूंगी, है ना, पीठ दिखा के नहीं कि आप आओ हम डर के बैठे हुए हैं, आप अटैक करोगे और तब हम लड़ेंगे, मैं खुद उनके ऊपर अटैक करूंगी। तो उन्होंने लास्ट फाइनल जब अटैक किया था, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस टाइम उन्होंने ओखली में सर डाला था। ठीक है, उसके बाद एक और कौन सा एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा था ओखली में सिर डालना का, जो हाँ, वो तो उन्होंने बोला कि मेरी डेड बॉडी अंग्रेजों को मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के अंदर इतना भय था झांसी की रानी को लेकर के ना, कि उनको लगता था कि अरे कहीं ना कहीं वो है अटैक कर देंगी, तो इसलिए उन्होंने वो डर बनाए रखने के लिए बोला कि मेरी डेड बॉडी को जला दो, उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, ताकि उनको पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। तो चलो ठीक है, ये था ओखली में सिर डालना। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि खुद ही अपने आप कष्ट के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लेटना। क्या मतलब होता है, एक सांप लेके आओ मार्केट से, है ना, उसको कलेजे पे लेटा दो, सुला दो, ऐसा नहीं। तो क्या मतलब होता है, कलेजे पे यदि सांप लेटेगा तो मतलब क्या है, कष्ट होगा, है ना, तो मन को बहुत कष्ट होना। ठीक है, जब मन को बहुत कष्ट होता है, कोई अपना बहुत ही प्यारा स्कूल का बच्चा रहता है और उसको उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो मन को बहुत ही कष्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कलेजे पर सांप लेटता है। ठीक है ना, यानी कि बहुत कष्ट होता है। नेक्स्ट है कमर सीधी करना। कमर सीधी करने का मतलब क्या कमर टेढ़ी है ना, ऐसे टेढ़ी हो गई उसको सीधी कर ले, नहीं, तो क्या मतलब है बताना, आराम करना। कहते हैं ना, लेडीज़ें जो होती हैं घर में बहुत काम कर रही हैं, कब से काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, है ना, तो वो बोलती हैं कि थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लूँ, है ना, मतलब आराम कर लूँ। स्कूल में भी देखो कितना काम होता है, सुबह से हम आते हैं, फिर पढ़ाते करते करते तुम सब तो अपने घर जब पहुँच जाते हो ना, खा पी लेते हो ना, तब तक मैं ये स्कूल में ही रहती हूँ, और मेरे को घर जाते रहते 3 बज जाते हैं। तो फिर मैं जब घर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अब मैं थोड़ी अपनी कमर सीधी कर लूँ, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। पहले घर यहाँ नहीं था, पहले घर वहाँ था, हाँ वहाँ पे था, तो ये यहाँ वो उधर हॉस्पिटल बस स्टैंड के पास। पैदल की बात नहीं थी, देखो बात ये होती है ना, बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मेरी अपनी जिम्मेदारी है ना, एक एक बच्चे के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। इस वजह से चाहे मैंने टीचर्स की ड्यूटी लंच में लगाई हो कि आप जो है लंच में बच्चों को देखना, किसी को चोट ना लगे, फिर भी मैं लंच में हमेशा बाहर बरामदे में ही रहती हूँ। चाहे किसी की भी कितनी भी ड्यूटी लगाई हो, हर क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं ऑफिस में नहीं मिलती हूँ, बाहर ही मिलती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि हर क्लास में प्रॉपर पढ़ाई हो रही है कि नहीं, एक एक बच्चे का पढ़ाई चेक करना, मतलब एक जिम्मेदारी वाली बात होती है कि होना चाहिए, काम एकदम प्रॉपर 100% होना चाहिए। अब छुट्टी हो जाती है, बच्चे निकलते हैं, मैं किसी दूसरे टीचर को, यहाँ प्रभा सर नहीं रहते हैं, इंग्लिश वाले सर भी रहते हैं, प्रकाश सर भी रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी पे मैं दे सकती हूँ कि आप लोग बच्चों को बस में बैठा देना। लेकिन जब हमारे कानपुरा वाले बच्चे निकल जाते हैं, कानपुरा वाले बनेवड़ी, मैं खुद एक एक बच्चे को बस में बैठाती हूँ जिम्मेदारी से, कि मेरी आंखों के सामने बच्चे स्कूल आए, सही सलामत बच्चे घर पहुँच गए,
और अपना मोबाइल भी मैं बंद नहीं रखती हूँ जब तक मुझे रहता है कि बस पहुँच गई क्या बनेवड़ी, है ना। लास्ट जब पता पड़ता है कि अब टाइम, अब 4 बज गया, बच्चे सब अपने अपने घर हैं, उसके बाद ही ज़रूरत पड़ती है तो ही मोबाइल बंद करती हूँ। तो एक जिम्मेदारी है ना। तो फिर बहुत थक जाती हूँ, तो फिर ये होता है कि थोड़ी सी कमर सीधी कर लूँ। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है कुत्ते की मौत मारना। इसमें है कुत्ते की मौत मरना, है ना। कुत्ते की मौत मरना इसमें दिया हुआ है। कुत्ते की मौत आपने मूवी में तो खूब सुना होगा, है ना। मैं तेरे को कुत्ते की मौत मारूंगा बोलते हैं ना। और यहाँ पे मारना नहीं है, यहाँ पे मरना है। कुत्ते की मौत मरना, ठीक है। मतलब बहुत, एक कुत्ते को कभी देखा है मतलब कष्ट से मरते हुए देखा है क्या? वहीं से कहावत बन गई है। मैंने भी देखा है, रोड पे बेचारा एक कुत्ता पड़ा हुआ था, ठीक है। कोई गाड़ी आई, उसकी गर्दन पे चढ़ गई थी, है ना। तो कुत्ते का जो, डॉगी का जो गर्दन था वो तो रोड से चिपक गया था, ठीक है। और उसकी पूरी बॉडी लेकिन जिंदा थी। बेचारा दर्द से वो मतलब बहुत चीख रहा था, लेकिन उसको उठाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर उसको उठाते ना तो फिर वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता। लेकिन ये भी था कि ठीक है ख़त्म हो जाता तो कम से कम दर्द उसको, क्योंकि इसका गर्दन बिल्कुल चिपक गया था। धीरे 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 वो मतलब काफ़ी कष्ट झेलते 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 मरा। तो हम बोलते हैं कुत्ते की तरह से मरना। आपने अभी एक मूवी देखी है क्या नाम है उस मूवी का? स्वयं अभी आ रहा था थोड़े दिन पहले। उसमें सब जो आतंकवादी रहते हैं, आतंकवादी नहीं रहते हैं, सब नक्सली रहते हैं, वो आर्मी वालों को पकड़ के, है ना, और उसको कैसे मारते हैं। मतलब लड़के को, जो आर्मी का रहता है बेचारा, बहुत कम एज का लड़का रहता है, उसको सब पकड़ लेते हैं, उसको पेड़ से सब बांध देते हैं, उसका शर्ट खोल देते हैं। और हाँ, क्या था पीछे का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और उसको तलवार से ऐसे क्रॉस लगा कर छोड़ देते हैं। इतना चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि मार देते तब तो ख़त्म, ठीक है, लेकिन वो मारना नहीं चाहते थे, उसको कष्ट देना चाहते थे। कष्ट देते 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 बहुत तकलीफ़ों के बाद मतलब 8 से 10 घंटा वो लड़का चिल्लाते चिल्लाते तकलीफ़ में जाके मरता है ना। तो इसको बोलते हैं कुत्ते की तरह से मरना। मैं तो सोच भी नहीं सकती, बहुत गंदा लगता है वो चीज़ देख के। हाँ, वो सब जानता रहता है ना कि उसको तकलीफ़ होगा, तो बाकी इसके जो साथी हैं वो सब आएंगे, जब आएंगे तो हम लोग उनको उड़ा देंगे, ऐसा ही कुछ रहता है। हाँ, टेंगो चार्ली, हाँ हाँ, वो तो भगवान रहते हैं ना बेटा, वो तो गॉड है ना। अगला देखो, कान पर जूं ना रेंगना। वैसे तो किसी के बालों में अब जूं होता नहीं है ना। पहले जूं हुआ करता था, पहले देखा था क्या? पहले जूं हुआ करता था। आपको पहले का पता है कि लोग अपने घर में बंदर रखते थे, बंदर को बैठा देते थे पीछे। बंदर क्या करता था? लेडीज़ों के बालों से जूं निकाला करता था। तो पहले जूं का जो है ना, पहले तो पार्टी थी, लगभग मैक्सिमम लेडीज़ के बाल बड़े बड़े हुआ करते थे। बालों को वॉश करने का दिन हुआ करता था कि इस दिन धोना है, इस दिन नहीं धोना है, ऐसा सब ट्रेडिशन चलता था। और अभी भी चलता है। अच्छा, ऊपर से, हाँ, ऊपर से और क्या था? दूसरी बात कि बाल धुलते भी किसी से शैम्पू से नहीं, मिट्टी से धोते थे, चिकनी मिट्टी से। हाँ, मुल्तानी मिट्टी, कुछ इस तरीके से। उसकी वजह से क्या होता है, बालों में बहुत ज़्यादा जूं हो जाया करते थे, ठीक है ना। तो उस समय जूओं की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या किसी के बालों में जूं मिलेगा? रेयरली। हाँ, शैम्पू भी आती है। तो आजकल क्या है कि हम लोग बाल एक तो छोटे हो गए, फिर दिन ख़त्म हो गया धोने का, ना धोने का, रोज़ ही धो लो। उसके बाद क्या है कि शैम्पू भी इस्तेमाल करने लगे, केमिकल्स, तो सारे जू जो हैं बेचारे तकलीफ झेलते झेलते सब गायब हो गए। तो इनका पूरा नस्ल ही गायब हो गया, जनरेशन ही गायब हो गया, ठीक है। हाँ, होगा पड़ोसी के। देखो, तो कान पर जूं न रेंगना, तो जूं तो रेंगेगा नहीं, है ना। कान पर जूं न रेंगना का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, परवाह न करना, ठीक है। अरे उसको तो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कान पर जूं तक नहीं रेंगता है, मतलब वो परवाह ही नहीं करता है। किसी चीज़ को बोलते रहो बार बार, है ना, बेटा कर ले, बेटा कर ले, बेटा कर ले, कहते हैं कान पर जूं नहीं रेंगता है, मतलब वो परवाह नहीं करता है, ठीक है, समझ गए। स्कूल के पेरेंट्स भी कहते हैं कुछ आके छोटे बच्चों के कि इसको मैं बोलती रह जाती हूँ कि बेटा यूनिफॉर्म चेंज कर ले, होमवर्क कर ले, लेकिन अगले दिन जब बस आने का टाइम होता है तब ये होमवर्क करता है, यानी कि इसके कान पर जूं नहीं रेंगता है, यानी कि परवाह नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है कानों कान खबर न चलना, है ना, कानों कान खबर न होना।
मतलब कान कान को भी खबर नहीं पता पड़ रही है, इस कान से इस कान को खबर नहीं पता पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी को बिना पता लगाए कोई काम कर लो, है ना, कानों कान खबर न मिले। कोई बताओ एग्जाम्पल, कहाँ हुआ था ऐसा कानों कान खबर न चलना? कहाँ? जाजी गिराने वो अभी तो तुम लोगों ने तानाजी मूवी देखी है ना? उसमें जो, हाँ, उसमें जो आता है उदय भान रहता है ना, हाँ, उदय भान जब आता है और ये लोग यहाँ पर तानाजी जो है वो अटैक कर देते हैं, तो क्या तानाजी को कानों कान खबर रहती है कि जिसको मैं मार रहा हूँ ये मेरे ही लोग हैं? नहीं रहती है ना। तो वही तानाजी को पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कानों कान खबर न पड़ा। उदय भान कानों कान खबर नहीं लगने देता है। स्टोरी देखा है कि नहीं? गुनगुन नहीं देखा है क्या? हिस्टोरिकल चीज़ें देखा करो, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हिस्ट्री वाली चीज़ें जो हैं वो ज़रूर देखती हूँ, देखा करो। कमर कसना, कमर कसना मतलब एक बेल्ट लेके आना है और कमर को जोर से कस देना है, यही तो। कमर कसना का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन। मोहिता कमर कसना का मतलब होता है फर्म डिटर्मिनेशन, एकदम दृढ़ निश्चय, आज मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, दृढ़ निश्चय, एकदम संकल्प। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कमर कसना, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं रोज इतने घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो करूंगा ये काम, ठीक है, मेरा ये दृढ़ संकल्प है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कमर कसना। बस बच्चों एक और बता दूं, कलेजा फटना मतलब फट जाए तो क्या होता है? कलेजा फटने का मतलब घोर दुख, बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, है ना, किसी बात को लेकर के घोर तकलीफ हो तो कहते हैं कि कलेजा फट गया। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब क्या होता है बताना? अपने मन को बहुत स्ट्रांग बना लेना, कलेजे पर पत्थर रख लेना, है ना। मेरी नानी जो थी, बड़ी मेरी नानी, उनके बेटे थे तो मतलब मेरे मामा जी लोग, तो मेरी नानी अपने कलेजे पे पत्थर रख करके मामा जी को भेजती थी पढ़ने के लिए बाहर कि तुमको जाना पड़ेगा। और हालत ये हो जाती थी कि मामा जी इतना भयंकर रोते थे कि नहीं मेरे को घर में ही रहना है, यहीं पढ़ूंगा, तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उनको पकड़ लेते थे, वो तबाही मस्ती थी। नानी जो है अपने कलेजे पे पत्थर रख के उनको दिखाने के लिए उनको पीटते पीटते स्टेशन तक छोड़ के आती थी, है ना, कि तुमको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो चले जाते थे तो पीछे से हालत हम लोग देते थे, नानी बहुत रोती थी, लेकिन फिर भी मामा को उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके और भेजा पढ़ने के लिए। आज वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उस समय उन्होंने क्या किया? कलेजे पर पत्थर रखा। किस खेत की मूली होना? चलो ये कल कर लेंगे, ठीक है। कलेजे पर पत्थर रखना नानी की स्टोरी पे लास्ट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बेटा अभी लिखो तुम, मैं फ़ोटो भी नहीं भेजूँ अभी, राइटिंग वर्क अभी के अभी जो टाइम दिया जाता है आपको अभी करना है। तो आज का आप लोगों को समझ में आ गया? सीधे मॉर्निंग ओरल करके उसके बाद ही बंद करेंगे। 1 मिनट स्टॉप। नव्या स्टार्ट। ओयानी बस तुम्हारी यही वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम है। FOUR अभी बोलो फिर बताती हूँ।
प्रॉब्लम है? सही तो बोला, आगे बोलो। SIX विकास HUNDRED 100 ओके SUN बोलो बोलो जनवरी गुनगुन बोलो बच्चों गर्ल्स की आवाज़ में दम होना चाहिए, सुनहरा आवाज़ नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे हेलो ये वाला आवाज़ नहीं होना चाहिए, दमदार आवाज़ होना चाहिए। इतना मैं तुम लोग बताती हूँ, झांसी की रानी झांसी की रानी झांसी की रानी, है ना? झांसी की रानी बनना है। चलिए ठीक है, राइटिंग वर्क अब कर लीजिए सब, सबको पेपर मिल गया है।